एक बार की बात है। मोदी जी और योगी जी दोनों किसी गांव के दौरे पर गए। गांव वालों ने सोचा, अब तो मजा आएगा, दोनों बड़े नेता आए हैं। गांव में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों, 2024 तक हर घर में करंट होगा। गांव का बच्चा बोला, अरे साहब, करंट तो फटाफट आता है, हमें तो बिजली चाहिए। सब हंस पड़े। योगी जी गांव के स्कूल में गए, बच्चों से पूछा, बताओ सबसे बड़ा जानवर कौन है? एक बच्चा बोला, हाथी। दूसरा बोला, सिंह। तीसरा बोला, गोरिल्ला। तभी पीछे से एक बच्चा चिल्लाया, सबसे बड़ा जानवर तो हमारे गांव में है, नाम है सरकारी अफसर। सारा स्कूल ठहाकों से गूंज उठा। एक बार की बात है। मोदी जी अपने गांव गए। गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपनी बकरी चरा रही थीं। मोदी जी ने मजाक में कहा, अम्मा, ये बकरी मुझे बेच दो, मैं इसे लेकर मेक इन इंडिया का पोस्टर बनाऊंगा। नहीं बेटा, ये बकरी बड़ी समझदार है, रोज टाइम से घर लौट आती है और पड़ोसियों की सब्जी भी चुपके चुपके खा लेती है। मोदी जी हंसते हुए बोले, अरे वाह, बिल्कुल मेरे चुनावी वादों जैसी है, सबको चुपके चुपके खा जाती है। इतने में बकरी मेमें करने लगी। मोदी जी ने माइक पकड़ लिया और बोले, भाइयों और बहनों, ये बकरी भी आत्मनिर्भर बनना चाहती है। आज से इसका दूध पैक होकर स्टार्टअप इंडिया में बिकेगा। गांव वाले फिर से हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अम्मा ने हंसते हुए कहा, अरे मोदी बेटा, तू नेता अच्छा है, पर बकरी को बेचने का धंधा छोड़ दे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अरुण नाम का लड़का रहता था। वह गरीब था, लेकिन ईमानदारी और मेहनत में विश्वास करता था। गांव में उसके बारे में सब कहते थे, अरुण भले गरीब है पर उसका दिल सोने जैसा है। एक दिन अरुण जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसे पेड़ों के बीच चमकती हुई एक सोने की थैली मिली। थैली उठाकर देखा तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। उसने सोचा, अगर ये पैसे मैं रख लूं तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसके मन की आवाज बोली, ये तुम्हारा नहीं है, इसे मालिक तक पहुंचाना ही सच्चाई है। अरुण सोने की थैली लेकर गांव लौटा और लोगों से पूछने लगा, किसकी थैली गुम हुई है? कुछ देर में गांव का साहूकार भागता हुआ आया और बोला, ये मेरी थैली है, जंगल में कहीं गिर गई थी। अरुण ने बिना एक सिक्का निकाले पूरी थैली लौटा दी। साहूकार उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसने कहा, बेटा, इतनी ईमानदारी आज के ज़माने में बहुत कम मिलती है। उसने अरुण को आधे सिक्के इनाम में देने चाहे, पर अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं, सच्चाई ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। गांव में यह खबर राजा तक पहुंची। राजा ने अरुण को अपने दरबार में बुलाया और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे गांव का कोषाध्यक्ष बना दिया। अब अरुण की गरीबी दूर हो गई और वह पूरे गांव का आदर्श बन गया।